डॉक्टर साहिबा, ख़वातीन में और लड़कियों में आजकल प्रेगनेंसी के दौरान ख़ास तौर से जो सबसे बड़ा मसला उन्हें फेस करना पड़ रहा है वो है एनीमिया का, यानी कि खून की कमी का। इसकी क्या वजूहात है? इसकी वजूहात जो है ना, हमारे यहाँ पर जो है ना वो डाइट की है। जो हम डाइट पे कंसंट्रेशन नहीं करते। यूजुअली ये होता है कि जैसे ही पेशेंट आता है ना हमारे पास पहली विजिट पे, तो हम उसका एक कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। ठीक। कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाने का हमारा मकसद ये होता है कि अगर पेशेंट की पहले से खून की कमी चल रही है तो हम पेशेंट को अवेयर करें कि हाँ आपने ये चीज़ें खानी है और इससे आपकी जो है वो खून की कमी बेहतर हो जाएगी। ठीक। पहले हमेशा हम खाने का ट्रायल लेते हैं पेशेंट को, खाना उसको बताते हैं कि आपने ये चीज़ें खानी है, इस तरह खानी है, इस टाइम पे खानी है। अगर 1 महीने के बाद फिर भी हमारी वही टेस्ट की रिपोर्ट आती है, फिर हम उसको आयरन की गोलियां स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आयरन को गोलियां स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर उससे हम पूछते हैं कि आपने ये सही तरीके से खाई है या नहीं खाई है। फिर भी वो उसके बाद भी अगर पेशेंट ना खाए तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम आयरन देते हैं आईवी के थ्रू। ओके, यानी कि ड्रिप्स के थ्रू। कई दफ़ा आखिर में भी इस तरह होता है कि आखिर में 9 महीने तकरीबन पूरे होने वाले होते हैं और पेशेंट की एज भी आ जाती है हमारे पास 7-8। ओके। फिर हमें आखिर में उस टाइम पे हमारे पास कोई टाइम नहीं होता कि अब हम इस पे वो खून की जो है ना कमी को पूरा कर सकें, तो फिर हमारे पास ऑप्शन आती है ब्लड लगाने के। सही। चूँकि यहाँ पर हम कोशिश ये करते हैं कि ब्लड हम कम से कम लगाएं, उसी सूरत में लगाएं जब इमरजेंसी है, अदरवाइज ना लगाएं। ठीक। तो इसलिए इसका ये शुरू से पूरे 9 महीने जो होते हैं ना पेशेंट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक। आपने 9 महीने में स्टार्ट से ही शुरू कर देना है कि पेशेंट को कि जी अब ये हमने आपके आयरन की कमी आ गई है, आपने ये सारी चीज़ें खानी है, ऐसे खानी है, ये सब कुछ पूरा करना है आपने। ठीक है। ठीक है। तो ब्लड टेस्ट कब करवा लेना चाहिए? आपको पता चल गया आप प्रेग्नेंट हैं तो जल्द से जल्द ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए। जो पहला आपका विज़िट होता है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 7-8 वीक्स पे आपका विज़िट आएगा। ठीक। और उस पे जो है हम पहले एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कंफर्म करने के लिए कि प्रेगनेंसी आपकी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। उसके बाद हम उसको बेसलाइन टेस्ट कर देते हैं, जिसमें हम कंप्लीट ब्लड टेस्ट देते हैं। आपके हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट होता है, एक ब्लड शुगर होती है, एक यूरिन का टेस्ट होता है और एक ब्लड ग्रुप का। ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। पहले तो लोग इतना एम्फेसाइज नहीं करते थे, लेकिन ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं उनको फिर आगे हमें मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। राइट। अगर उसका नेगेटिव है तो हस्बैंड का भी ब्लड ग्रुप ज़रूरी है फिर, कि अगर उसका नेगेटिव है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है ना उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। खुराक, आप जैसे कि आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले खुराक के ज़रिए खून की कमी को पूरा करने की कोशिश की जाती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन और लड़कियों को क्या क्या खाना चाहिए कि उनमें खून की कमी ना हो, या अगर उनमें ऑलरेडी खून की कमी है तो वो उसको पूरा कर सकें? खून की कमी के लिए ना हम जैसे फ्रूट्स का कहते हैं, आप सेब खा सकते हैं, सेब में आयरन की मकदार काफ़ी होती है। ठीक। दूसरी ऑप्शन जो है वो आप ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ओके। हमारे यहाँ जो है ना लोग ड्राई फ्रूट नहीं खाते कि जी गर्मी बहुत है तो ड्राई फ्रूट जो है ना वो नहीं खाने चाहिए, लेकिन ड्राई फ्रूट आप एक मुनासिब मिकदार में रोज़ ले सकते हैं, जिसमें बादाम होते हैं, अखरोट होते हैं, काजू है। तो आप उसको इस तरह कर सकते हैं, जैसे आज के दिन आपने सेब खाया है, फिर आप 5 बजे के करीब आपने अगर कोई स्नैक खाना है तो आप वो स्नैक हल्दी लें, उसमें आप बादाम ले सकते हैं, 5 बादाम आप ले लें। सही। ठीक है। वो जो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि चाय पीना, चाय जो है ना हम प्रेगनेंसी में नहीं पिलाते, कैफीन का इंटेक जो है ना हम कम कर देते हैं, तो चाय जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए जो पेशेंट की डाइट है, जैसे सुबह नाश्ता है, आपने सुबह आप नाश्ता ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं। ठीक। दलिया में आप जब बनाते हैं तो उसमें आप बादाम ले सकते हैं और उसमें शहद डाल सकते हैं, चीनी ना डालें, वाइट शुगर जो है ना वो नहीं डालें। ठीक। फिर 12 बजे के करीब आप फल ले सकते हैं। आजकल जैसे आप सेब ले सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है आप आड़ू ले सकते हैं, लेकिन एक दिन में आपने एक फल लेना है। सही। ठीक है। और 2 बजे के करीब आपने नाश्ता लेना है। नाश्ते में आप लोबिया ले सकते हैं, लोबिया जो है बॉयल करके ले सकते हैं, सैलेड की फॉर्म में ले सकते हैं। इसके अलावा फिर 5 बजे स्नैक, और रात में खाने में आप शामी कबाब बना के दे सकते हैं। ठीक। शामी कबाब ले सकते हैं, ग्रिल ले लें, जैसे होता है ना, पूरी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, वेजिटेबल सब चीज़ें शामिल हो। ये बैलेंस डाइट जो है ना आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी के, अगर आप अपने लाइफस्टाइल में इसको रख लें ना कि इतने देर बाद आपने खाना है, तो आपको थ्रू आउट लाइफ ये प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस इसमें एक्सरसाइज, जैसे आपने सुबह नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद जो है ना आपने
10 to 20 मिनट्स वॉक करनी है। दोपहर को भी खाने के बाद 10 to 20 मिनट्स वॉक, और रात को भी। वो आहिस्ता आहिस्ता इसको इंक्रीज़ करके जो है ना 45 मिनट्स तक ले जाएं। आपको ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं होगा, शुगर का प्रॉब्लम नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ों का नहीं होगा। तो ये जो बैलेंस डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फास्ट फूड नहीं है, ठीक, बेकरी की चीज़ें नहीं है, सही, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है, सोडाज नहीं है, ठीक, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके लिवर को ख़राब कर देती हैं। इनको अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और जितने आप सोडाज लेते हैं उसमें चीनी की मिकदार उतनी ही ज़्यादा होती है बॉडी में, और उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। राइट, ठीक है। अच्छा, खून की कमी को दूर करने के हवाले से ख़वातीन समझती हैं कि सिर्फ अगर हम गोश्त खा लें, रेड मीट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं लोग, कि सिर्फ इसी से खून की कमी पूरी हो सकती है। नहीं, रेड मीट के अलावा फ्रूट्स भी खाएं ना, और नट्स खाएं। राइट, तो ये इससे भी आपकी कमी पूरी होती है। प्रोटीन डाइट इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स में खाली वो रेड मीट नहीं आता, आपकी फ़िश भी आ जाती है, आपका चिकन भी आ जाता है। लेकिन चिकन जो है ना आजकल हमारे पास देसी नहीं है अवेलेबल, तो इसका इतना ज़्यादा हम इनकरेज नहीं करते। दूसरा, फ़िश बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़िश जो है वो आपको विटामिन डी भी दे रहा होता है, सही, तो वो आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं उसमें। तो रेड मीट में हम बीफ और मटन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप मुनासिब मिक़दार में खाएं ना। अगर आप हफ्ते में 2 दफ़ा मीट ले रहे हैं तो कोई हार्मफुल नहीं है, ठीक है। और अगर आप इसी में देखें, आप हफ्ते में 2 दफ़ा मीट ले लें, 2 दफ़ा दालें ले लें, 2 दफ़ा आप सब्ज़ी ले लें, तो आपके वो पूरे दिन हो जाते हैं, बैलेंस डाइट भी रहती है। ठीक, ये आपने खुद ही अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है ना कि मैंने ये चीज़ें खानी है। सही। दूसरा, हमारे यहाँ ट्रेंड है कि जैसे सुबह उठ के देर से नाश्ता करते हैं लोग। नाश्ता जो है ना आपका वो 7 से 9 के दरमियान नाश्ता हो जाना चाहिए। सही, जितना लेट आप नाश्ता करते हैं उतना लेट आपका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स भी होते हैं फिर। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर किसी को थ्रू आउट प्रेगनेंसी खून की कमी का पता नहीं चलता, कोई टेस्ट के लिए नहीं जाता या किसी और वजह से, और ड्यूरिंग डिलीवरी अगर उन्हें पता चलता है कि उनके अंदर खून की इतनी शदीद कमी है, तो कितना ख़तरनाक हो सकता है ये? अगर पेशेंट हमारे पास आता है 38 वीक्स पे, आप समझ लें कि 9 महीने पूरे हो चुके हैं, वो दर्दें लग गई हैं और उसकी खून की कमी आ गई 7, हम जो है फ़ौरन उसके 4 ब्लड अरेंज कराते हैं। सही, 4 ब्लड अरेंज कराते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इस तरह का पेशेंट जो होता है उसको डिलीवरी के दौरान ज़्यादा खून पड़ सकता है। सही, उसको डिलीवरी के दौरान प्रेशर उसके दिल पे प्रेशर आ सकता है, ओके, हार्ट फेलियर में जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों की तैयारी हमें पहले से करनी पड़ती है। तो इसलिए वो हम ये सारी प्रिकॉशंस पे पेशेंट्स को भी बता देते हैं ओके, कि आपके ये प्रॉब्लम्स हैं और इसके साथ हम लेके चलेंगे। ओके। उस वक्त कुछ लोग तो उसको समझ जाते हैं, ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ समझते नहीं। उनका ख्याल होता है कि इतनी खून की कमी के साथ कोई मसला नहीं होता, बच्चा तो बच ही जाता है। ओके, उन्हें लगता है कि नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि पेशेंट जो है उसको खून पड़ता रहता है। अभी भी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ दाइयों के पास लोग डिलीवरी कराते हैं और उसके बाद उनको तो PPH का नहीं पता। पोस्टमार्टम हेमरेज बहुत बड़ी कॉज है मदर के मरने की यहाँ पर। सही, और उसकी वजह से खून की कमी की वजह से हो सकता है। खून की कमी, अगर खून की कमी है तो फिर आप डबल रिस्क पे चले गए कि आपको पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है। ओके, तो अगर वो हो जाता है तो उसके साथ हमने लोगों को मरते हुए देखा है। वो पेशेंट आती हैं घर में जी, वो उनका ख्याल होता है डिलीवरी के बाद तो इतना खून पड़ता ही है, वो उस चीज़ को एडजस्ट ही नहीं करते। राइट, और वो हमारे पास जब लेके आते हैं तो पेशेंट ख़त्म हो चुका होता है, फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। देखें ना, अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की तो हम उसको उस पर क्या बचा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम ये नहीं कहते, होती हैं बर्थ बायट भी ऐसा होता है कि आपको वो हेल्प करते हैं। लेडीज़ जो होती हैं LHVs हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं, वो हेल्प करते हैं। उनको प्रॉपरली ट्रेन करेंगे तो दे कैन हैंडल ईच एंड एवरीथिंग, अदरवाइज नहीं। ठीक है।